मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बीमा अहलो अयाल वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में विराजमान थी। उन्होंने पहला मैच भी देखा, खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। नसीम हसन शाह अब अगर मरियम नवाज के मुकाबले में लाहौर से इलेक्शन लड़े तो बिला मुकाबला जीत जाएगा। इमरान खान के बेटे कासिम खान के अक़वाम मुत्तहिदा में जो बयान है उसने हलचल मचा दी और हुकूमती ऐवानों में खलबली मच गई है, दौड़े लग गई हैं। इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर है, उसने पाकिस्तान के ये जो मौजूदा सिचुएशन है और पाकिस्तान जो मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है उसमें उसने पाकिस्तान के बारे में बड़े गलत नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। PSL का आगाज़ हो गया और पेट्रोल की बचत के लिए जो आवाम है, ऑडियंस है, नादरीन है, उसके ऊपर पाबंदी है। तमाशाई ग्राउंड में नहीं जा सकते। लेकिन हमने कल देखा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बीमा अहलो अयाल वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में विराजमान थी। उन्होंने पहला मैच भी देखा, खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। नाज़रीन, नसीम शाह जो कि पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर हैं, उनके ट्विटर से एक ट्वीट होता है जिसमें ये लिखा जाता है कि ये जो मोहतरमा मरियम नवाज साहब हैं, ये मलका बरतानिया की तरह किस तरह से इसको इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? क्या ये कोई हमारे मुल्क की कोई मलका है? नाज़रीन, इस ट्वीट के ऊपर फिर सोशल मीडिया पर ना थमने वाला एक जो सिलसिला है वो जारी होता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ये जो ट्वीट है ये डिलीट कर दिया जाता है। नसीम हसन शाह की जानिब से जो मौक़िफ़ पेश आया, सामने आया, उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जी मेरा जो ट्विटर अकाउंट है वो जो है वो किसी ने हैक कर लिया था, तो इसलिए मुझे पता नहीं चला और अब मैंने जब दोबारा रिकवर किया है तो ये डिलीट कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, फवाद चौधरी ने ये कहा कि नसीम हसन शाह अब अगर मरियम नवाज के मुकाबले में लाहौर से इलेक्शन लड़े तो बिला मुकाबला जीत जाएगा। इतनी उसको शोहरत मिल गई है। नाज़रीन, नसीम शाह तो नहीं इसको एडमिट कर रहा कि मैंने किया है, लेकिन अब आप जब जो लोग एक्सपर्ट हैं उनको ये मालूम है कि इतनी जल्दी से हैक नहीं होता, ना ही रिकवर हो जाता है। तो नसीम हसन शाह ने दिल की भड़ास भी निकाल ली और मोहतरम मरियम नवाज साहिबा को कहने वालों ने यह भी कह दिया कि जिस तरह से तमाशाइयों के बगैर PSL हो रहा है, ऐसे ही वोटों के बगैर वज़ीर आला पंजाब है। यानी कि जो इलेक्शन में 17 सीट्स मिली थी उनको वज़ीर आला बना दिया गया। नाज़रीन, ये जो PSL वाला सिलसिला है ये तो चल रहा है और बग़ैर तमाशाइयों के मैचेस हो रहे हैं और हुकूमती शख्सियात आती जाती रहेंगी और भी कई लोग आएंगे मैच देखने के लिए, लेकिन आम आवाम नहीं देख सकती। पेट्रोल का मसला है, अब ये जो पेट्रोल की कमी है शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमेरिका ने कल कहा था कि जी 10 जहाज़ जो हैं वो ईरान ने पाकिस्तान के झंडों के साथ हमें भिजवा दिए। ये पाकिस्तानियों का तेल था जो अमेरिका को भिजवा दिया गया। अब हमारे पास तो तेल है नहीं। PIA ने आज एक नोटम जारी किया, उसमें जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनको ये वार्न किया गया कि अब जो भी बैनुल अक़वामी प्रवास जो कि पाकिस्तान में आएगी वो अपनी वापसी का तेल साथ लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास अब फ्यूल नहीं है, ईंधन नहीं है। इट मीन्स दैट वो जो कहा जा रहा था कि मार्च और अप्रैल का फ्यूल हमारे पास मौजूद है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ के लिए है, वो हमारे पास प्रवासों के लिए नहीं है। और आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो मज़ीद कशीदा होने वाले हैं। इट मीन्स दैट नादरीन कि जो जंगी मामलात हैं डायरेक्टली उनका इफेक्ट होना पाकिस्तान के ऊपर भी शुरू हो गया है। अनडाउटेडली भारत में जो GST है वो पेट्रोल से ख़त्म कर दिया गया, टैक्सेस में कमी आई है, लेकिन वो तो भारत है ना, हमारा दुश्मन मुल्क है, हमें क्या लगे, हमें तो अपने मुल्क से कंसर्न है। यहाँ पे 55 रुपये महंगा कर दिया गया है, मजीद तैयारी की जा रही है। अब हम आ जाते हैं इमरान खान के बेटे कासिम खान के अक़वाम मुत्तहिदा में जो बयान है उसने हलचल मचा दी और हुकूमती ऐवानों में खलबली मच गई है, दौड़े लग गई हैं। और नाज़रीन, वो इमरान खान का सियासी बयानिया जो कि ईरान अमेरिका जंग की वजह से दफन हो गया था, हुकूमती जो नालायकी और नाअहली है वुज़रा की, उसकी वजह से एक मरतबा दोबारा फिर इमरान खान इस वक्त सोशल मीडिया पे हॉट इशू हैं और पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो हुकूमती वुज़रा की नालायकियाँ हैं उसकी वजह से पाकिस्तान का जो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ का यूनिट है उसमें पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो इंतहाई मुश्किल में पड़ गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने आज एक इजलास में, एक मुश्तरका इजलास था, उसमें उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनकी जो बरामदात का जो उनका जो है GPS प्लस स्टेटस है वो उनके लिए इंतहाई अहमियत, ज़िंदगी और मौत का उनके लिए मसला है। उन्होंने कहा कि अगर इसको कोई टच करेगा तो इट मीन्स दैट कि हमारा पूरे का पूरा जो बिज़नेस है वही बढ़ जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इसका जो क्रेडिट है वो हुकूमती वुज़रा को जाता है। एक तरफ तो जो इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर है उसने पाकिस्तान के ये जो मौजूदा सिचुएशन है और पाकिस्तान जो मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है उसमें उसने पाकिस्तान के बारे में बड़े गलत नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए।
नाज़रीन, उसको काउंटर करने के लिए कोई भी हुकूमती वजीर मैदान में नहीं आया, किसी का भी बयान, किसी की भी स्टेटमेंट नहीं। अगर किसी की है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरा जरूर बताइएगा। हमारी तरफ से किसी भी मिनिस्टर का कोई भी बयान नहीं आया भारत को काउंटर करने के लिए। लेकिन इमरान खान के बेटे ने जो बातें अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं भी की, हमारे वज़रा ने वो भी उठा कर दी। नाज़रीन, PMLN की जो सियासी तारीख है वो इंतहाई धब्बों से भरी हुई है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला हो, चाहे वो इदारों के तशख़्ख़ुस और जो हमारी जंग में पॉलिसियाँ होती हैं उनको तनकीद का निशाना बनाना हो, ख्वाजा आसिफ हों, सरदार अय्याज सादिक हों, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयानात उठा के देख लें, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के बयानात उठा के देख लें। सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को PMLN की जो एंटी स्टेट पॉलिसीज़ थी उन्होंने पहुंचाया। इस चीज़ की तारीख गवाह है, फैक्ट्स के साथ हम बात कर सकते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि आज बात करने की इजाज़त ही नहीं है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। महंगाई से बचने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, अपनी जो ट्रैवलिंग है उसको कम कर दें, मैचेस अपने TV पे ही देखें। इस दुआ के साथ अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।